کرتے ہیں बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद के निजी बैंक में 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड, मैनेजर और अमला अमेरिका और यूरोप फरार। मदीना टाउन के बैंक में तारीख का बड़ा फ्रॉड, बैंक मैनेजर राजा अम्मार खियानी अपना जाती बैंक चलाता रहा, अकाउंट होल्डर्स को जायद प्रॉफिट का लालच देकर फंसाया। FIA फैसलाबाद में सैकड़ों दरख्वास्तें आ गई, 500 से जायद अकाउंट, 8 से 10 ब्रांचेस मुतासर। मैनेजर और अमला बीवी बच्चों को भी साथ बैरून मुल्क ले गया। वाजे रहे बैंक मैनेजर अमार खियानी साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम फैसलाबाद राना जाहिद तौसीफ का दामाद है। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में निजी बैंक में 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड, मैनेजर और अमला अमरीका और यूरोप फरार। मदीना टाउन के बैंक में तारीख का बड़ा फ्रॉड, बैंक मैनेजर राजा अम्मार खियानी अपना जाती बैंक चलाता रहा, अकाउंट होल्डर्स को जायद प्रॉफिट का लालच देकर फंसाया। FIA फैसलाबाद में सैकड़ों दरख्वास्तें आ गईं, 500 से ज्यादा अकाउंट्स, 8 से 10 ब्रांचेस मुतासर। मैनेजर और अमला बीवी बच्चों को भी साथ बैरून मुल्क ले गया। महंगाई के मारे अवाम को हुकूमत का एक और झटका, बिजली ₹1.46 फी यूनिट मजीद महंगी, इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमतों का इतलाक रवामा बिजली के बिलों पर होगा। अवाम ने कीमतों में एक बार फिर होने वाले इजाफे को जुल्म करार दे दिया। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी, बिजली ₹1.46 फी यूनिट महंगी, इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमतों का इतलाक रवामा बिजली के बिलों पर होगा। फैसलाबाद के शहरियों ने कीमतों में एक बार फिर होने वाले इजाफे को जुल्म करार दे दिया। महंगाई की चक्की में पिसे सारिफीन मुश्किल में फंस गए, जहां के अवाम का बिजली की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, हुकूमत गरीब रहेगी, लोगों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। टोबा टेक्सिंग के शहरी भी बिजली महंगी करने पर फट पड़े, कहते हैं हुकूमत होश के नाखुन ले, महंगाई ने मत मार दी, 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ गए, भारी बिल कैसे अदा करें। पाकिस्तान में लोगों की कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। ऊपर से आए दिन बिजली कोई कभी ₹1.5 महंगी, कभी ₹3 महंगी, और ऊपर से इतने टैक्स जो हमें पता ही नहीं आज तक कितने टैक्स लगा रहे हैं। टैक्सों की वजह से महंगाई में और इजाफा हो रहा है कि खुदारा ये टैक्सों की भरमार खत्म की जाए। महंगाई तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि भी पता चलता है, सुबह उठते हैं तो ये हो गया जी, वो हो गया जी, आज पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी पता चला है कि जो है वो बिजली ₹1.40 मजीद महंगी कर दी है। क्या करेंगे गरीब आवाम? हमारी तो जो मुलाजिम तबका है वो तो बिल्कुल ही बेचारा पिस गया है। महंगाई की मजबूरी शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा, हालिया हफ्ते 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 5 अशिया की कीमतों में कमी और 14 में इस्तेहकाम रहा। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ₹180 किलो रही। महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 5 अशिया की कीमतों में कमी और 14 में इस्तेहकाम रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि टमाटर ₹15, दाल मसूर ₹32, दाल मूंग ₹9.73, चीनी ₹11.48 फी किलो महंगी हुई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ₹180 किलो रही, लहसुन ₹20, दाल मूंग ₹9.73, प्याज ₹3 और गुड़ ₹8 किलो महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक LPG का सिलेंडर ₹153.06 महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत में ₹14.52 और डीजल की कीमत में ₹18.50 का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे का थैला ₹6 महंगा हुआ, जबकि ताज़ा दूध, आलू, अंडे, दही और केले भी महंगे हुए। बिजली चोरी रोकने के लिए इंतजामी उमूर में बेहतरी की उम्मीद। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर फेस्को में 200 अफसरान के तकर्रुर और तबादले, अफसरान को सोमवार तक अपने ओहदों का चार्ज संभालने की हिदायत। वजारत पावर डिवीजन की हदायत पर फेस्को कंपनी की तारीख में पहली बार बड़ी उखाड़ बछाड़, स्केल 17 से 19 तक 200 से ज्यादा अफसरान के तबादले कर दिए गए। SC MND फैसल शफीराना SC फर्स्ट सर्कल तैनात, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन वकास अहमद बेग SC सेकंड सर्कल तैनात, चीफ इंजीनियर P&D फैसल रजा मार्थ को डायरेक्टर CS लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सेफ्टी सईद रजा को एक्सियन MNT सेकंड सर्कल तैनात कर दिया गया। एक्सियन गुलाम अहमदाबाद डिवीजन असद अली शाह को TO फर्स्ट सर्कल लगा दिया गया। एक्सियन समुद्री ताहर मकसूद को एक्सियन जुमरा का चार्ज दे दिया गया। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर फर्स्ट सर्कल अब्दुल हफीज नदीम डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एक्सियन अब्दुल्लापुर वकास रशीद को एक्सियन सिविल लैंड डिवीजन तैनात कर दिया गया। एक्सियन सिविल वर्क शकीर हैदर लक सिविल वर्क्स 2 तैनात, एक्सियन सिविल लाइन डिवीजन अवैस रशीद एक्सियन अब्दुल्लापुर डिवीजन तैनात, डायरेक्टर कमर्शियल इकबाल खान डायरेक्टर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट तैनात। एक्सियन तांबिया वाला मोहम्मद अहमद को डिप्टी डायरेक्टर CS लगा दिया गया। एक्सियन पीपल्स कॉलोनी फहीम शाह को एक्सियन चन्योट तैनात कर दिया गया। TA सेकंड सर्कल मोहम्मद एहसानुल हक को एक्सियन तांदलिया
जड़ावाला का चार्ज दे दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन रिजवान मजहर, डिप्टी कमर्शियल मैनेजर फर्स्ट सर्कल तैनात, एक्शन जड़ावाला डिवीजन गुलाम नबी टीओ सेकंड सर्कल तैनात, एक्शन लालिया गुलाम मुर्तजा अब्बासी, एक्शन फर्स्ट सर्कल सरगोदा तैनात। एक्शन P&I मोहम्मद ज़ुबैर को डिप्टी डायरेक्टर T&G लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद सलीम, डिप्टी डायरेक्टर MIT&G तैनात। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल 2 मोहम्मद बख्श, डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल 1 तैनात। एक्शन M&T सेकंड सर्कल अमार इम्तियाज, एक्शन M&T फर्स्ट सर्कल तैनात। डिप्टी डायरेक्टर MM सेंट्रल वेयर हाउस मोहम्मद रफीक को डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट का चार्ज दे दिया गया। फेस्को ने तमाम अफसरान को अपने ओहदों का चार्ज संभाल कर फराइज की अंजामदही की हदायत जारी कर दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। गैस चोरी के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू। GM फैसलाबाद डिवीजन राशिद इनायत कहते हैं जहां भी गैस चोरी हुई कार्रवाई होगी। गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल भी रोका जाएगा। 2 माह में गैस चोरी के 28 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उमैर अजमत की रिपोर्ट। चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। SNGPL के जनरल मैनेजर राशिद इनायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तस्कीनुल इस्लाम, शोबा मॉनिटरिंग के हेड नदीम वट्टू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद हमीद और दीगर अफसरान मौजूद थे। GM राशिद इनायत ने कहा कि गैस चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। गैस चोरी, कंप्रेसर्स और गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ने के लिए 26 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्होंने 28 केसेस पकड़े हैं। गैस थेफ्ट के हवाले से एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें जहां भी गैस चोरी होगी हमारी टीमें जो है हमने तश्कील दे दी हैं, जो कि छापे मारेंगी और जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम काटेंगे। इसी तरह जो इलीगल यूज़ है कमर्शियल में या इंडस्ट्री में, उसके ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि गैस के नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद है। गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल जुर्म है। एक कंप्रेसर चलने से 50 करोड़ को गैस की सप्लाई मुतासिर होती है। कंप्रेसर चलाने वाले किसी भी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसमें और चीज़ आ रही है कि लोग कंप्रेसर बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो हाई प्रेशर के ऊपर गैस जो है ना वो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है ना वो लो प्रेशर हो जाता है और उनके अपने घर में भी कोई जो है ना वो धमाका वगैरह हो सकता है, क्योंकि जिस प्रेशर पे वो गैस होती है। तो इसलिए सबसे यही है कि वो गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल बंद करें ताकि लोगों को प्रॉपर जो है ना वो गैस मुहैया की जा सके। हुक्काम ने बताया कि 7 सार्फिन के खिलाफ गैस चोरी के मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। आने वाले दिनों में मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब के अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मामला। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की डेडलाइन मुकर्रर। कहते हैं 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के हवाले से इजलास। वज़ीर आला ने अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला का अपग्रेडेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। सर्जिकल, मेडिकल वार्ड, आउटडोर और दीगर ब्लॉक अपग्रेड होंगे। कमिश्नर की अलाइड हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम हॉस्पिटल को एक ही पैटर्न पर अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातें। जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रहनुमाओं ने जराइम की रोकथाम में नाकामी पर मुतल्लिका थाने के बाहर एहतजाज का इंदिया दे दिया। चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलशन रफीक के रहायशी और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के रहनुमा मियाँ इजाज हुसैन ने की। बोले, लोगों की जानो माल गैर महफूज। शहर में दिन दहाड़े वारदातें हो रही हैं। पुलिस जराइम पेशा अनासर को रोकने में नाकाम, प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा कि जब पुलिस अपने फ़राइज़ अदा ना करे और दीगर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं कि मिनिस्टर, उनके मशीरों और उनकी फैमिली को सिर्फ प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हो, और ये वो इलाका है कि जहाँ से वज़ीर दाखिला साहब यहाँ पे हुए थे और उनके इलाके के अंदर ये हालत है कि रोज़ाना 3-3, 4-4 सरेआम यानी दिन के उजाले के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद एहतजाजी मुजाहरे में शरीक। राना ताहा खां का कहना था कि गुलशन रफीक में रोजाना की बुनियाद पर वारदातों में इजाफा हो रहा है। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा है। जराइम पर काबू ना पाया गया तो मुतल्लिका थाने के बाहर एहतजाज करेंगे। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, यहाँ पे ना हमारे बच्चे महफूज हैं, ना खवातीन महफूज हैं, ना दिन को महफूज है, ना रात को महफूज हैं, तो हमें तो यहाँ पे जीना हमारा मुश्किल हो गया है। तो आए दिन हमारे नुकसान हो जाता है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं होता। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, ऑफिसर तशरीफ लाते हैं, आके मौका देख के चले जाते हैं।
मुजाहिरीन का कहना था क़याम अमन की ज़ामिन पुलिस नाअहली और मुजरिमाना गफलत के बायस बेबसी की तस्वीर बनी दिखाई दे रही है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। फैसलाबाद में डेंगू के वार, मजीद 4 अफराद शिकार, मुतासरा मरीजों की तादाद 134 हो गई। फैसलाबाद में 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। बुनियादी और दही मराकज सेहत और तहसील हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं पिलाई जाती। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर स्फंदियार का तमाम सेंटर्स पर पोलियो वैक्सीन पिलाने का दावा। बोले, पोलियो वैक्सीन पिला रहे। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के बाद जायजा लिया जाएगा कि किस जगह कोताही हुई। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार तेज, मजीद 4 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 134 हो गई। मदीना टाउन, जिनार टाउन और इकबाल टाउन में सबसे ज्यादा 33 मरीज रिपोर्ट हुए। लालपुर टाउन 14, सदर फैसलाबाद 11, झुमरा 4 और जड़ावाला से 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने शहरियों से डेंगू SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की। जंग में भी डेंगू के फैलाव का खतरा बढ़ने लगा। 34 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद, 1 मरीज रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रायपुरम शहजाद भट्टी की जेर सदारत इजलास एंटी डेंगू टीमों की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। ब्रीफिंग में बताया गया 123 मुश्तबा अफराद सामने आए, 59,000 कार्रवाइयाँ की गई। रायपुरम शहजाद भट्टी ने कहा 34 जगहों से लार्वा मिला, मगर सिर्फ 4 को नोटिस जारी हुआ, जो कि अफसोसनाक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेंगू के मामले में छूट देने वालों से वजाहत तलब करें। चिलियोट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिन ऑफिसर नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल। रिकॉर्ड बरकरार न रखने पर फार्मेसी इंचार्ज और फार्मासिस्ट को भी शोकोज नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने हॉस्पिटल के दौरे पर एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर हॉस्पिटल की इमरजेंसी, गायनी, जनरल, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस वार्ड समेत ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्ड्स में गए। मरीजों की अयादत की। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, MS डॉक्टर अहमद खान और दीगर इंतजामी अमूर के अफसरान भी मौजूद थे। महकमा ऑडिट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज फैसलाबाद का ऑडिट का फैसला। महकमा सेहत महकमा ऑडिट को साल 2023-24 के हवाले से फंड्स के अखराजात की तफसीलात फराहम करने से गुरेजा। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट CEO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद को मरासला तमाम दरकार रिकॉर्ड महकमा ऑडिट को इरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए। दरामदी पाबंदियां खत्म होने का मामला सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद। LCs खुलने का सिलसिला मामूल पर न आया। अद्वियात के खाम माल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। फैक्ट्रियों में पैदावार कम, मार्केट में अद्वियात नायाब होने लगी। मुल्की मुआशी अदम इस्तेहकाम, दरामद कुनंदगान की मुश्किलात में इजाफा। दरामदी पाबंदी खत्म होने का मामला सिर्फ अहकामात तक महदूद हो गया। LCs खुलने का सिलसिला मामूल पर न आया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के खाम माल की दरामद मुश्किल होने से अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगाह कर दिया। मार्केट में अद्वियात की किल्लत का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर मियां तनवीर अहमद कहते हैं, बर वक्त LCs न खुलने से मामला खराब हो रहे हैं। यही सूरत रही तो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात मार्केट से नापैद हो जाएंगी। खाम माल की किल्लत से मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो गई है, जिसके असरात आना शुरू हो गए हैं। अद्वियात की इंपोर्ट के ऊपर जिस तरह पहले लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, अभी भी सूरत हाल वैसे की वैसे ही है। और जितनी अद्वियात पहले शॉर्ट थी वो अभी तक शॉर्ट हैं, बल्कि उनकी जो लिस्ट है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और उनकी तादाद, पहले वो जो इंजेक्शन थे जो फिनिश फॉर्म में आते थे वो शॉर्ट थे, लेकिन अब जो टैबलेट जिनके रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहे हैं, उनकी जो शॉर्टेज है, उनकी जो लिस्ट है शॉर्ट आइटम्स की, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दरामद कुनिंदगान ने हुकूमत से LCs बर वक्त खोलने और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। अस्पताल में बेड्स की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जगह कम, मरीज ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। नई बनने वाली मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने से मरीज रुल गए। पुरानी मेडिकल इमरजेंसी में गुंजाइश से जायद मरीज होने की वजह से मुश्किलात हैं। 57 बेड की इमरजेंसी में 100 से जायद मरीज दाखिल हैं। मेडिकल इमरजेंसी में बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि पेशेंट इतने ज्यादा हैं। 50 के करीब हमारे इसमें मेडिकल में बेड हैं, जबकि मरीज 200-300 के करीब आ जाते हैं, तो वो उनको एडमिट करना पड़ता है। तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेचर पे, बेंचों पे वो बैठते हैं। तो नई इमरजेंसी का जो मंसूबा था वो 3 साल से सुस्त रवि का शिकार है। मरीजों के लवाहिकीन जगह ना होने पर फट पड़े। बोले, मरीज को बेड तक की सहूलत मैसर नहीं। हुकूमत पंजाब नई मेडिकल इमरजेंसी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराए। बेड नहीं मिल रहा सानू, अगर किसी वर्कर को कहने हैं तो बदतमीजी ਨਾਲ पेश आंदा आ गया। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਰੀਤ ਬੈਠੋ, ਕੋਣ ਪਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ,
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ दो उन्होंने मरीज पाए ने। गुंजाइश से जायद मरीज होने के बाइस डॉक्टर्स को भी इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब जंग में ट्रक अड्डा न बन सका, मुख्तलिफ जगह सीवरेज के पानी में डूब गई, बेशतर हिस्सा डंपिंग साइट में तब्दील। जगह जगह कचरे के ढेर, इलाके की फजा बदबूदार रहने लगी। जंग में ट्रक अड्डा की तामीर न हो सकी। जंग सिटी में मौजूद लारी अड्डे से मुंसलिक सरकारी अराजी ट्रक अड्डे के लिए मुख्तस की गई थी, जो अब सीवरेज के पानी में डूब गई है। अस्सलामुअलैकुम। इस पानी की वजह से और गंदगी की वजह से काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं, काफ़ी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी सी पैदा हो रहा है और काफ़ी लोगों को मुश्किलात है। हमारा वज़ीर आला से और इंतज़ामिया से ये इल्तिजा है कि इसको जल्द अज जल्द इसकी कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाए और इसको साफ़ करो। ट्रक स्टैंड के लिए मुख्तस जगह डंपिंग साइट में तब्दील। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। गंदगी, कचरे और सीवरेज के पानी के सबब इलाके में ताउफुन फैल गया। इलाका मकीनों ने सीवरेज की निकासी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला से ये इल्तमास है कि ये जो ट्रक अड्डा यहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है गंदा, और यहाँ पे गंदगी जो है ज़िले जंग का जो है इंतज़ामिया है वो एक्शन ले, और यहाँ पे गंदगी काफ़ी यहाँ पे है, तो यहाँ पे पानी नहीं है, साफ़ पीने का पानी नहीं है। यहाँ पे फिल्टर है लेकिन वो ख़राब पड़ा हुआ है, चलता नहीं है। लारी अड्डा को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर काम शुरू किया जा चुका है। अब ट्रक स्टैंड के हवाले से भी जिले इंतजामिया को ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। गवर्नर बलीगुर रहमान की जेर सदारत ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सेनेट इजलास। फीसों से इकट्ठी होने वाली आमदन का 5% मुस्तहिक तलबा की स्कॉलरशिप की मद में मुख्तस करने का फैसला। इजलास में ज़रई यूनिवर्सिटी का रवा माली साल का 20 अरब रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, जामियात अपनी आमदन का 5% मुस्तहिक तलबा के स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस करें, ताकि स्कॉलरशिप की तादाद में इजाफे से कम आमदन घरानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा का हसूल इल्म का ख्वाब पूरा हो सके। गवर्नर पंजाब ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सेनेट के 50वें इजलास की सदारत की। इजलास में ज़रई यूनिवर्सिटी का 20 अरब रुपए से जायद का माली साल 2023-24 का बजट मंजूर किया गया। जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को सलाम। महकमे सिविल डिफेंस फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब। एडिशनल कमिश्नर आसिफ चौहान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट। यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से पाक फौज और सिविल डिफेंस के शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश। महकमा सिविल डिफेंस फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। एडिशनल कमिश्नर आसिफ चौहान, डिवीजनल वार्डन मिर्जा हिदायतुल्लाह और मिर्जा जाहिद की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। एडिशनल कमिश्नर आसिफ चौहान का कहना था, सिविल डिफेंस के रजाकारों की भी बेशुमार कुर्बानियां हैं। सिविल डिफेंस के रजाकार हर मुश्किल में ज़िली इंतजामिया के शाना बशाना खड़े होते हैं। मुहर्रम, रमजान, सैलाब या जल्जला, सिविल डिफेंस के रजाकार हमा वक्त तैयार होते हैं। हमारी कमेमोरेशन है, हमारे जो गाजी और शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को हमने यहाँ पे खराज तहसीन पेश किया है, जो उन्होंने 1965 की वॉर में अपनी जानों की सूरत में नजराना पेश करके दी। डिवीजनल वार्डन मिर्जा हिदायतुल्लाह बोले, रजाकार हमेशा हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। इस शहर के रजाकारों ने बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए हैं। रजाकारों को पैगाम दूंगा कि वो मेरे भाई हैं, हमने काम किया है काफ़ी देर, अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी जगह लें और जहाँ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ फौरन पहुँचे। शुरा ने मुल्की दिफा और सलामती में पाक अफवाज के साथ साथ शहरी दिफाई इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। एसपी जनावाला मोहम्मद बिलाल सुलहरी की अम कमेटी मेंबरान के हमरा GM चर्च ट्रक 126, यूपी चर्च 238 और कैथोलिक चर्च का दौरा। अम कमेटी के मेंबरान भी एसपी बिलाल सुलहरी के हमरा थे। एसपी जनावाला मोहम्मद बिलाल सुलहरी और अमन कमेटी मेंबरान की जानिब से मसीही बरादरी के लोगों में तोहफे तकसीम किए गए। एसपी जनावाला मोहम्मद बिलाल सुलहरी का कहना, जनावाला पुलिस अमन व अमान कायम रखने में अपनी कोशिशें जारी रहेगी। जनावाला पुलिस की जानिब से आपके लिए कंप्लेंट सेल और मिसाक सेंटर फॉल कर दिया गया। जनावाला पुलिस आपकी खिदमत जारी रखेगी। मसीही बरादरी ने बहाली अमन में सिविल सोसाइटी और पुलिस के किरदार को सराहा। फैसलाबाद में इंटरलूप प्रीमियर T20 क्रिकेट लीग, वुल्फ 11 ने डॉल्फिन 11 को 223 रन का हदफ दे दिया। वुल्फ 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और डॉल्फिन 11 को 223 रन का हदफ दिया, जिस पर डॉल्फिन 11 180 रन पर ढेर हो गई। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि क्रिकेट को फरोग मिले। अगर ऐसे खेलों के मुकाबले होंगे तो नए खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।